ड्राइवर ने हसरत भरी आवाज में कहा, क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ सर? आप जब यहाँ आए थे तो मैं यहाँ सीनियर था, लेकिन 3 दिन में आपने ऐसा क्या किया जो आपको इतनी बड़ी प्रमोशन मिल गई? विक्रम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस किस्मत समझ लीजिए मेरी। आया तो मैं भी यहाँ पर था ऑफिसर बनने, लेकिन एक आम आदमी के लिए यहाँ का सफर बहुत मुश्किल होगा। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है सर। थैंक यू। क्या आपके फोन से कॉल मिला सकता हूँ? जरूर। हेलो। हेलो विक्रम, कैसा है तू बेटा? वहाँ सब ठीक है ना? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? अरे बेटा अच्छे से रहना, हाँ, और अपने ऑफिसर्स की सारी बात मानना। हाँ बेटा, वो ट्रेनिंग तेरी थोड़ी पूरी नहीं हो पाई, उसका दुख मत मनाना। हाँ, और एक फौज में सिपाही बनना भी बड़ी बात होती है बेटा। बाबा, आपको एक खुशखबरी देनी थी। क्या? आपके बेटे को फौज से मेडल मिला है और साथ ही साथ प्रमोशन भी दे दिया गया। सच बोल रहा है ना? मजाक नहीं कर रहा हूँ बाबा, सच में। अब आप सिपाही विक्रम चौहान से नहीं, लेफ्टिनेंट विक्रम चौहान से बात कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट? जी बाबा। अरे अरे सुनो क्या कह रहा है? दूसरी तरफ फोन छोड़कर उसके पिता खुशी से चिल्ला चिल्लाकर पूरे मोहल्ले को यह खबर देने लगे। विक्रम सोच सकता था इस वक्त वहां कैसा माहौल होगा। पहाड़ों के घुमावदार रास्तों का सफर तय करके जब उनकी जीप ट्रेनिंग कैंप तक पहुंची तो दिन ढलने लगा था। छोटी छोटी पहाड़ियों और ऊंचे पेड़ों से घिरे कैंप के अलावा वहां कुछ नहीं था। जय हिंद सर। रिश्तेदारी का फायदा उठाकर आए। ये सभी कड़ी मेहनत करके इतने काबिल हुए हैं कि इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन सके। अपने अपने कैंप के बेहतरीन कैडेट्स कितने कंपटीशन पास करके यहाँ आए हैं। सिफारिश लेकर आने वाले अगर इनके बराबर खड़े हों तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और वैसे भी तुम ट्रेनिंग शुरू होने के 3 दिन बाद एक चिट्ठी लेकर इनके बराबर खड़ा होना चाहते हो। ऐसा कभी नहीं होगा। सॉरी सर, पर मेरे पास कोई सिफारिश नहीं है। मेरा कोई भी रिश्तेदार ऐसी जगह नहीं है कि वो सिफारिश दे सके। रिश्तेदारी नहीं है तो क्या सजा काटने आए हो? क्या तुम्हारे सीनियर ऑफिसर्स ने जबरदस्ती तुम्हें यहां भेजा? तुम्हारे लिए इनका कोर्स फिर से शुरू नहीं होगा। इनकी ट्रेनिंग दोबारा नहीं होगी। जहां तक ट्रेनिंग हो चुकी है उसके आगे की होगी। तुम हमेशा इनसे पीछे रहोगे, इसलिए इनके साथ ट्रेनिंग की क्लास नहीं ले सकते। तुम दूर से देख सकते हो, यहां जितने भी उपकरण हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो, पर खुद को मेरे बाकी सैनिकों के बराबर समझने की गलती मत करना। हमारे रास्ते में नहीं आना। और अगर इन सब बातों का ख्याल रखोगे तो 3 महीने बाद तुम्हें पास होने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मंजूर है सर। कैंप का किचन उस तरफ है। मैं तुम्हें रहने की परमिशन दे रहा हूं, लेकिन बदले में तुम्हें भी कुछ करना होगा। इस कैंप में 30 लोग हैं। इनके खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। दिन में 3 बार खाना टाइम पे डाइनिंग हॉल में मिलना चाहिए। किचन के स्टोर रूम में तुम अपने रहने और खाने का इंतजाम कर सकते हो। अब से 3 घंटे बाद डिनर के लिए हम लोग हॉल में मिलेंगे। सर। फास्ट! विक्रम के पास अपने सीनियर का ऑर्डर मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जब विक्रम किचन में पहुंचा तो देखा कि वहां खाना बनाने के लिए 3 बड़े और 2 छोटे चूल्हे थे। बर्तन और सामान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पूरे किचन में हवा के नाम पर सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी। कोई पंखा या एग्जॉस्ट फैन तक नहीं था। 3 महीने इस जगह पर रहने के बारे में सोचकर ही उसका दम घुटने लगा। लेकिन फिर उसे करिश्मा का ख्याल आया। मैं तुम्हें 2 साल का वक्त देती हूँ और इन 2 साल में तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, तो ट्रेनिंग लेनी होगी। और इन 2 साल में अगर तुम कामयाब हो गए तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। मैं पूरी मेहनत करूंगा। और उसने अपने मन को मजबूत किया कि करिश्मा के लिए वो कुछ दिन की तकलीफ उठा सकता है। विक्रम के गांव में हर त्योहार और खास मौकों पर सभी लोग मिलजुल कर खाना बनाते थे और एक साथ खाते थे, इसलिए 30 लोगों का खाना बनाने में उसे ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। 1 घंटे बाद जब कमांडर और सैनिक डाइनिंग हॉल में पहुंचे तो टेबल पर लगे हुए दाल, चावल, सब्जी और रोटी के बर्तन देखकर हैरान रह गए। सबने पेट भर खाना खाया, लेकिन किसी ने न विक्रम का धन्यवाद दिया न उसे खाने के लिए पूछा। उनके जाने के बाद पहले विक्रम ने खुद खाना खाया, उसके बाद सारे बर्तन और पूरे किचन साफ किया। कैंप के मैनेजर से विक्रम ने जरूरत का सभी सामान लिया और तख्त को साफ सुथरा बिस्तर बनाया। इन सब के बाद विक्रम ने थकान मिटाने के लिए कुछ देर योग किया और ध्यान लगाया। जल्द ही वो फिर से ताकत और स्फूर्ति महसूस करने लगा, लेकिन शाम की घटनाएं उसे परेशान कर रही थी। वो कितने उत्साह के साथ ट्रेनिंग कैंप में आया था, लेकिन यहाँ आकर उसे सिर्फ अपमान और तिरस्कार मिला।
अगर उसे कमांडर से ट्रेनिंग नहीं मिलने वाली थी तो उसे खुद अपने आप को ट्रेनिंग देनी होगी। ये फैसला लेने के बाद विक्रम को हल्का महसूस होने लगा। उसने हिसाब लगाया कि दिन में 3 बार खाना बनाना और किचन साफ करने में उसे 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा। रात को 3 घंटे की नींद लेकर उसके पास करीब 15-16 घंटे अपने लिए बचते थे। सबसे बड़ा सवाल था कि वो ट्रेनिंग कहाँ से शुरू करे। विक्रम को जब करिश्मा की फुर्ती और पराक्रम याद आई तो उसने अपने आप को पहले जंगल में लड़ाई के लिए उपयुक्त बनाने का फैसला किया। कैडेट के तौर पर उसे खाली गन दी गई थी। गन लेकर विक्रम खिड़की के रास्ते कैंप के पीछे वाले जंगल में जा पहुंचा। कई घंटे अभ्यास करने के बाद जब वो वापस आया तो रात के 3 बज रहे थे। कुछ देर सोकर विक्रम सुबह 4 बजे उठ गया और सबके लिए नाश्ता बनाया। खाने के बाद जब वो सफाई कर रहा था तो उसने देखा सभी कैडेट्स वजनदार बैग उठाकर दौड़ रहे हैं। कुछ देर बाद वो रस्सी की बनी सीढ़ियों पर तेजी से उतरने चढ़ने की प्रैक्टिस करने लगे। जंगल में जाकर पहले विक्रम ने अपने बैग में ढेर सारा पत्थर भरा और कुछ घंटे तक बिना रुके दौड़ता रहा। फिर उसने छोटे बड़े पेड़ों पर तेजी से उतरने चढ़ने का अभ्यास किया। तब तक दोपहर का खाना बनाने का समय हो गया था। अगले कई दिन यही प्रक्रिया चलती रही। कैडेट्स को देखकर विक्रम उनसे मिलते जुलते अभ्यास जंगल में करता, लेकिन वक्त पर आकर सबके लिए खाना बनाता। सभी कैडेट्स ज्यादातर उसे नजरअंदाज करते थे, पर डाइनिंग हॉल में आते जाते वक्त वो उसका मजाक उड़ाते। खुद में तो दम है नहीं, इसलिए चुपचाप खाना बनाते रहे, वरना कमांडर के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर ट्रेनिंग में आने की कोशिश करते रहे। वापस जाके अपनी यूनिट को सिखाऊंगा प्याज कैसे छीलते, आलू कैसे काटते हैं। सबके ठहाकों से और इस तरह की बातों से विक्रम को फर्क पड़ना बंद हो गया था। उसका सारा ध्यान सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर था। कैंप में हो रही घटनाओं की खबर जब खुफिया तरीके से कर्नल पठानिया के पास पहुंची तो वो मुस्कुराने लगे। ट्रेनिंग कैंप में नए लड़के को जो ट्रेनिंग मिल रहा है अच्छा है, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ उसे जीवन का अनुभव भी मिल रहा है, वो भी अच्छा। वो जितना सख्त बनेगा हमारा काम उतना ही आसान होगा। सर इसका मतलब आप कमांडर से कुछ नहीं कहेंगे? लेकिन सर लड़के के साथ जो हो रहा है वो सही है क्या? ट्रेनिंग कैंप में सही गलत कुछ भी नहीं होता। ट्रेनिंग कैंप में ये जरूरी है कि हर कैडेट्स को मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना करना सीखना पड़े। उस लड़के के लिए एक टेस्ट है, इस हालात में भी अगर वो शांत रहकर अपने आप को मजबूत बनाता है तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। और रही बात कमांडर की, ट्रेनिंग कैंप के कमांडर के लिए बेहद जरूरी है कि अपने कैडेट्स को डिसिप्लिन में रखकर उसे सख्त से सख्त बनाए, उसके साथ नर्म होकर हमदर्दी न जताए। कमांडर जो कर रहा है उसे करने दीजिए। जी सर। आपका चुनाव बिल्कुल ठीक था सर। कैंप में कुछ दिन बाद सुबह नाश्ते के वक्त विक्रम को पता चला कि आज की ट्रेनिंग में कमांडर गन से निशाना लगाने की तकनीक सिखाने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन, आज से गन चलाने की ट्रेनिंग हमारे कैंप में होगी। एवरीवन गेट रेडी। विक्रम ने फैसला किया कि आज वो पीछे जंगल में नहीं जाएगा। जब सभी कैडेट्स मैदान में इकट्ठे हो गए तो कमांडर ने उन्हें अपनी गन हाथ में लेने के लिए कहा। सबसे दूर एक कोने में विक्रम भी अपनी गन थाम के ध्यान से कमांडर की बात सुन रहा था। कुछ देर बाद उसको महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। झटके से विक्रम ने चेहरा कैडेट्स की तरफ घुमाया। एक कैडेट की आंखें विक्रम पर गड़ी हुई थी और उन आंखों में औरों की तरह गुस्सा नहीं था बल्कि खून सवार था। उस कैडेट को देखते ही विक्रम का भी खून खोलने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उन दोनों की मुलाकात फिर से और ऐसे जगह पर होगी। आखिर कौन था ये नया कैडेट और विक्रम के साथ इसका क्या रिश्ता था? कर्नल पठानिया विक्रम को किसके लिए तैयार कर रहे थे? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।